कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित पिंगला जी के गीत। आप जानते हैं कि पिंगला एक वेश्या थी और दत्तात्रेय जी ही उनकी कथा बता रहे हैं। उन्होंने पिंगला को भी अपना गुरु माना, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। पिंगला के हृदय में अपनी वेश्यावृत्ति को लेकर निर्वेद, अनासक्ति, वैराग्य पैदा हो गया था। और जिस रात उन्होंने एक धनी व्यक्ति की खोज की थी कि कोई ना कोई धनी व्यक्ति मेरे पास आए, और उन्हें अंततः निराशा हाथ लगी, उस रात उन्होंने एक गीत गाया और उसी गीत पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज 34वें श्लोक में पिंगला कह रही हैं, विदेहा नाम पुरे यस्मिन् हमें कैव मूढ़धीः यान्यमिच्छन्त्य सत्य स्मादात्मदात काममच्युतात्। अर्थात कह रहे हैं कि यूं तो ये विदेहों की यानी जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूं। देखिए, बहुत बड़ा श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये घटना जहां हुई या पिंगला जी जहां रहती हैं, वो जगह है मिथिला नगरी, विदेह। जनक महाराज जी का घर है वो, जनक महाराज जी का राज्य। भगवान राम जहां आए, सीता मां का जहां अवतार हुआ, महाराज जनक जिनके समान तपस्वी मिलना बहुत कठिन है, जिन्होंने गृहस्थी भी निभाई, घरबार भी देखा, राज्य संभाला, लेकिन विदेह रहे, यानी अपनी देह में अनासक्त रहे, भगवान में अनुरक्त रहे, और महल में रहते हुए भी वो महल के शान और शौकत से दूर रहे। महल का ऐश्वर्य उन्हें छू नहीं गया। राजा का राजपाट जैनो नटवार नाट, इस बात को हमेशा जानते रहे। तो ऐसे महाराज जनक की नगरी में रहने वाली पिंगला सोच रही है कि ये तो विदेहों की नगरी है, जीवन मुक्तों की नगरी है। हमें बांधती क्या चीज है? हमें बांधता है हमारा देह अभिनिवेश। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। जब देह में अभिनिवेश होता है तो ही इच्छाएं उठती हैं, तो ही वासनाएं उठती हैं, देह को सुख देने की, इंद्रियों को सुख देने की, और इसीलिए संकल्प विकल्प होते हैं, और इसीलिए हमारे कर्म होते हैं, आशाएं होती हैं, हम संसार करते हैं, संसार में आते हैं, परिवार बनाते हैं। क्यों? खुद को सुख देने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस स्वरूप में पूरी तरह से अवस्थित हो जाए कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूं और इसके सिवा कुछ भी नहीं, जैसे महाराज जनक जीवन मुक्त रहे, विदेह, देह से बिल्कुल दूर, देह में है लेकिन तो भी देह में नहीं है, देह को निज माना ही नहीं कि ये मैं हूं, भगवान को पूर्णतया समर्पित। तो चूंकि वो स्वरूप में अवस्थित थे इसलिए जीवन मुक्त थे, और जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अगर राजा जीवन मुक्त होगा तो धीरे धीरे प्रजा भी जीवन मुक्त हो जाएगी। अगर राजा धर्म परायण होगा तो प्रजा भी धीरे धीरे धर्म परायण हो ही जाएगी। वो ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाएगा जिससे धर्म की सर्वोच्चता सदा बनी रहेगी, लोग गलत काम नहीं करेंगे। तो वही सोच रही है पिंगला कि हाय हाय,
यहां तो जिसको देखो वो सब जीवन मुक्त हैं, सब भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। हमारा राजा कितना महान रहा है यहां, और एक मैं ही मूर्ख हूं और दुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति सत्य की शरण नहीं लेता, जो व्यक्ति सत्य के पथ पर नहीं चलता और असत्य मार्ग को चुनता है, असत की तरफ मुंह करता है, असत की तरफ दौड़ता है और असत से वो कुछ स्थायी वस्तु प्राप्त करना चाहता है, तो वो मूर्ख है। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें कुछ दे सकता है, अगर हम ये समझते हैं तो ये हमारी मूर्खता ही है, क्योंकि देने वाले तो भगवान हैं, वही आत्मदानी है। इस जगत में कोई व्यक्ति अगर कुछ देगा भी तो भी क्या देगा? आदमी आदमी को क्या देगा? जो भी देगा वही खुदा देगा। ठाकुर जी जिसको प्रेरित करते हैं वो कुछ देता है तो वो अपनी क्या वस्तु दे सकता है? जो कुछ देता है वो भी भगवान के द्वारा दी गई है। जो दे रहा है वहां भी भगवान प्रेरणा ही दे रहे हैं। तो कोई किसी को क्या दे सकता है? लेकिन भगवान बहुत प्यारे हैं। भगवान की जो शरणागति लेता है, भगवान उसे अपने आप को ही दे देते हैं। आत्मदानी वर्णन आया है कि जो शालिग्राम जी को या गिरिराज जी को या ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को एक चुल्लू भर जल और थोड़े से तुलसी पत्र अगर अर्पित कर देता है तो भगवान उसे आत्मदान कर देते हैं। यही तो किया था अद्वैताचार्य जी ने, जब उन्होंने जगत की बड़ी ही भयंकर दशा देखी थी कि लोग भगवान के विमुख हो गए, भगवान की तरफ कोई मुड़ता ही नहीं है। लोग हर चीज में लगे हैं, हर तरह के उत्सवों में लगे हैं, यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों की शादी कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ही भगवान हूं। तो उनका हृदय बहुत व्यथित हुआ था। महाविष्णु के अवतार है ना, मगर नरवत लीला कर रहे हैं। तब उन्होंने यही उपाय अपनाया था और तब उनके उस हुंकार से, उनके उस क्रंदन से भगवान स्वयं प्रकट हुए। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस धरा धाम पर। तो वो है आत्मदानी, खुद को ही दान दे देते हैं और अविनाशी हैं, अविनाशी परम पुरुष हैं, एकमात्र पुरुष हैं। और बाकी जो हमें पुरुष रूपी दिख रहे हैं वो तो पुरुष रूपी लबादा उन्होंने पहना है। उनमें पुरुषत्व क्या है ये बताइए? पुरुष तो वो है जो अपने आश्रय में आए हुए व्यक्ति की रक्षा कर सके, उसे हम कहते हैं पुरुष। तो यहां कोई पुरुष किसी की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सब प्रकृति है, सब भगवान के तटस्थ जीव हैं। रक्षा तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। रक्षा किसे कहते हैं? पहले तो इस परिभाषा से परिचित होना होगा। रक्षा का अर्थ यह है कि अपने आश्रय में आए गए व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के पथ से उबार लेना, उसे एक ऐसा स्थान देना जहां कोई दुख ना हो, जहां मात्र और मात्र सुख हो, जहां कोई भय ना हो, जहां आनंद ही आनंद हो। तो वो तो मात्र भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए वही परम प्रियतम है, वो अविनाशी है। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, फिर ना जाने कौन सा शरीर मिले, कहां जाएं हम। लेकिन भगवान का शरीर नष्ट नहीं होता है, वो सच्चिदानंदमय विग्रह युक्त है। तो ऐसे अविनाशी परम पुरुष जो कि हमारे हृदय ही में रहते हैं और परम प्रियतम हैं, उनको छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करना बहुत बड़ी मूर्खता है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। तो ऐसा सोच रही हैं पिंगला जी। सोचिए, जो अपने शरीर से कमाती चली आई, जिसने शरीर को देकर ही धन कमाया, वही उसका माध्यम, वो अचानक भगवान के बारे में सोचने लगी। ये कृपा नहीं तो और क्या है? और अपने आप को मूर्ख कह रही हैं, दुष्ट कह रही हैं। कोई भी इंसान अपने आप को कभी भी
मूर्ख नहीं कहता है आमतौर पर। बहुत मुश्किल से किसी के हृदय में अगर पश्चाताप की अग्नि जलने लगी तो वो अपने को कोसता है, लेकिन वो भी दुनियावी दुख और सुख को लेकर ही खुद को कोसता है। वो तो इसलिए नहीं अपने आप को कोसता कि हाय इतना समय गुजर गया और भगवान की तरफ नहीं मुड़े, हाय हाय मैं कितना बड़ा मूर्ख और कितना बड़ा दुष्ट हूं। अगर लोग अपने आप को देखें और ये सोचने लगे तो फिर आगे जाने का मार्ग उनका साफ हो जाएगा, वो भगवान की तरफ चलने लगेंगे। तो पिंगला यही कह रही हैं। आगे पिंगला जी ने कहा 35वें श्लोक में, सुहृद पृष्ठ तमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम तम विक्रियात मनैवाहम रमे अनेन यथा रमा। कह रही हैं कि मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, सुहृद हैं, प्रियतम हैं, स्वामी हैं, आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे कि लक्ष्मी जी किया करती हैं। कितना सुंदर भाव है पिंगला का। पिंगला जो कि अभी बाहर के लोगों में लौ लगाए हुई थी, हमेशा सोचती थी कि फला फला व्यक्ति या फला फला धनी व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन अब वो समझ गई हैं कि समस्त सुखों का केंद्र है भगवान। तो कह रही है कि मुझे उन्हें खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो तो मेरे हृदय में ही विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः तिष्ठति। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा था कि ईश्वर हृदय में ही विराजमान है और समस्त प्राणियों के हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा था गीता में कि मैं सबका शुभ चिंतक हूं, हितैषी हूं। तो इस जगत में कोई व्यक्ति सबका हितैषी हो जरूरी नहीं है। अगर हितैषी होगा भी तो बीच में कोई ना कोई स्वार्थ होगा ही। इंसान का सबसे बड़ा हितैषी भगवान होता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है पिंगला को, और इसलिए कह रही हैं कि वो सुहृद हैं, प्रियतम हैं, मेरे स्वामी वो हैं। मैं अनाथ नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वही मेरे हैं, वो मेरे स्वामी हैं और मेरी आत्मा है। तो इन्हें कैसे खरीदना होगा? तो शास्त्र कहते हैं ना कि प्रेम के बदले में आप इन्हें खरीद सकते हैं। प्रेम दीजिए, ये बिक जाते हैं। प्रेम एक भक्त के ये आसपास रहते हैं, प्रेम एक भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। तो मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी। सारी वृत्तियां, सारा प्रेम अब मैं इन्हीं पर न्यौछावर कर दूंगी और ऐसे विहार करूंगी इनके साथ जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं? आपने अक्सर देखा होगा, लक्ष्मी जी महाविष्णु जी के चरणों में बैठकर उनके चरण संवाहन करती हैं। लक्ष्मी जी के अंदर दासी का अभिमान है। दास्य भाव सबसे बड़ा भाव है। दास्य भाव के बगैर कोई संबंध ही नहीं चलता। और इतना सुंदर भाव है ये दास्य भाव कि अब भगवान के दास्य भाव को प्राप्त करने की स्पृहा, इच्छा जागृत हो रही है पिंगला के हृदय में। और हो भी क्यों ना, मनुष्य का जो स्वरूप धर्म है वो है कृष्ण के नित्य दास के रूप में। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का यही स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो अब पिंगला जी को पता चल गया है अपने और भगवान के बीच का संबंध, और आगे भी वो बहुत कुछ कह रही हैं अपने इस गीत के जरिए, जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।